आए तो यहाँ की जनता का धन्यवाद, मुख्यमंत्री का धन्यवाद। ये बड़ी जीत के साथ में बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और हमें उम्मीद है कि जो यहाँ के फार्मर्स की समस्या होगी उसका समाधान होगा और जो भारत सरकार से जो प्रॉब्लम है उसके लिए चिट्ठी लिखी जाएगी और विपक्ष को इकट्ठा करके जो और प्रॉब्लम है उसके साथ में एक कोऑर्डिनेशन बना के पूरा जो वहाँ पे मूवमेंट चला हुआ है उसको सपोर्ट करेंगे और जो हमारा 3 कानून है जो आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है उसकी सपोर्ट जैसे पहले यहाँ से हो रही थी इसी तरह से दोबारा भी आश्वासन किया कि हम पूरा फॉरवर्ड मूवमेंट के साथ में हैं, तो इनका धन्यवाद करते हैं। और हम बंगाल को एक जो मॉडल स्टेट है उसकी तरह पे बंगाल काम करें, जो यहाँ की फोर्थ पॉलिसी है उन पॉलिसी पर काम करें, किसानों को ज्यादा लाभ यहाँ पे मिले, कृषि के किसानों को लाभ मिले, जो यहाँ का पोल्ट्री फार्म्स है उसको लाभ मिले, जो यहाँ का वेजिटेबल्स का किसान है जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान उसको है वेजिटेबल्स का पूरे देश में, यहाँ पर उनको ज्यादा सपोर्ट मिले। यही हम यहाँ चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पे इन सब चीजों पे मजबूती से यहाँ पे काम करें। ये जो अभी आज का हमारा उद्देश्य है, इस चुनाव में ममता जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूंजीवाद और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब बंगाल की जनता ने दिया, मैं उसके लिए ममता जी को और तमाम बंगाल की जनता को बधाई देता हूँ। पूरे देश की नजर बंगाल की तरफ थी। जो वातावरण बना हुआ था, जिस तरह से ये पूंजीवादी ताकतें बंगाल को ध्वस्त करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही थी, पूरा देश, बंगाल नहीं पूरा देश चिंतित था। पूरे देश की नजरें बंगाल पे लगी थी और नजरें ही नहीं लगी थी, पूरे देश ने प्रार्थना की बंगाल में कि इस पूंजीवाद का नाश हो बंगाल में और एक बड़ी राह इस देश को दिखे। वो लोगों की दुआ कबूल हुई। बंगाल के लोगों ने ममता जी के नेतृत्व में उनको करारा जवाब दिया, ध्वस्त किया। और हमारा ये मानना, जिस तरह का वातावरण आज पिछले 7 साल से देश में बना, जो देश विकसित देशों की श्रेणी में जाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा था, आज वो देश विकासशील नहीं रहा है, वो पिछड़े देशों की श्रेणी में भी नीचे, बहुत नीचे उसका नंबर आ गया। ये हमारी तरक्की है 7 साल की। 7 साल में जितने सरकारी उपकरण थे एक एक करके निपटा दिए गए। अब आखिर में उन्होंने कृषि पे प्रहार किया इन 3 कानूनों के माध्यम से। उनके जो चहेते लोग हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कब्जा करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर कृषि पे और कृषि के साथ साथ जो गल्ला जो उत्पादन है उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी, स्टोरेज का पीडीएस सिस्टम पे टोटल वो मतलब एक उनका षड्यंत्र है। जो 1400 लाख करोड़ रुपए का जो खुदरा बाजार है देश में प्रति वर्ष का, उस पे उनकी नजर है और उस पे काबू करने के लिए ये 3 कानून लाए गए थे, जिनके खिलाफ हम दिल्ली में लगातार 7वां महीना है हम लड़ रहे हैं। और हम आभारी हैं ममता जी के, जिन्होंने अपनी विधानसभा से ये रेजोल्यूशन पास करा के कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये फार्मर के हित में नहीं है, इनको रिजेक्ट करते हैं। तो इन्होंने वो एकदम तुरंत वो जो रेजोल्यूशन किया उससे बल मिलता है। निश्चित तौर पे हमारा जो मोर्चा वो गैर राजनीतिक मोर्चा है, लेकिन ये भी बात तय है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो इत्तेफाक रखते हैं, जो एग्री करते हैं उस एजेंडे से, उनकी मदद हमको ताकत देती है। अनेक राज्यों ने इसमें हमारा समर्थन किया है और हम जिन्होंने नहीं किया उनसे भी आज इस प्रेस के माध्यम से अपील करना चाहते हैं। अब समय है, जो चूक जाएगा वो रह जाएगा, वो पिछड़ जाएगा। ये किसान आंदोलन आज किसी राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष का आंदोलन नहीं है,
ये पूरे देश के गरीब किसान का, मजदूर का, और मैं सही मायने में कहूँ तो ये दूसरी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में जो 5 जून को जयप्रकाश जी के माध्यम से एक संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी, उसी तरह की ये दूसरी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसान मोर्चे के माध्यम से। ये केवल कृषि कानूनों को और कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए नहीं है। आज तमाम सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस के लोग हैं जिनकी छटनी हो रही है, चाहे बेरोजगार नौजवान है, तमाम लोग आके मोर्चे पे हमसे संपर्क करते हैं और आग्रह करते हैं कि हर वर्ग आपके साथ है। ये हर वर्ग की लड़ाई है। आने वाले भविष्य में ये लड़ाई एक बड़ा रूप लेगी और वही संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत 1974 में हुई थी, ये दोबारा से वो एक शुरुआत होगी और एक सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन इस देश में इस क्रांति के माध्यम से होगा, ऐसा हमारा मानना। आज हम बंगाल में ममता दीदी से ये आग्रह करने आए कि आपने एक बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, अब एक ऐसा रोल मॉडल बंगाल में आप तैयार करें जिसको देश के दूसरे राज्य भी जिसको अपनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता आज किसान की जो है, किसान को पैदा करने के बाद जो उसकी कीमतें नहीं मिलती हैं, जिस तरह की व्यवस्था बाजार में है, जिस तरह से जो बिचौलिया शोषण करता है किसान का, ना तो उत्पादक को पैसा मिल रहा है, ना उपभोक्ता को सस्ता मिल रहा। एक जो सिस्टम बना हुआ है, जो बिचौलिया है, वो सारे प्रॉफिट को ले जाता। तो हम उस पर ध्यान दें, एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि उत्पादक को भी उचित मिले और उपभोक्ता को भी एक उचित मूल्य पे वस्तु उपलब्ध हो। जो मिडिल मैन का, अनाप शनाप का जो मुनाफा है, उस पर चेक हो, उस पर कंट्रोल हो, व्यवस्था, मार्केट की व्यवस्था पे ध्यान दें। और मैं फिर बार बार रिपीट ना करते हुए यही कहता हूँ कि एक ऐसा मॉडल बंगाल देगा जो हमारा तमाम, और 23 चीजों पे ये एमएसपी क्यों, एक कैपिंग, जो जितनी भी पेरिसेबल आइटम्स हैं सबकी न्यूनतम कीमत तय होनी चाहिए। वो दूध है, सब्जी है, फल है, मछली है, मछली पालन का भी किसान है, दूध उत्पादक भी है, हर चीज को उसमें कवर किया जाए, उसको पता रहे कि वो जो उत्पादन कर रहा है उसका क्या उसको मिलने वाला है, उसमें उसका परिवार चलेगा या नहीं चलेगा। ये सुनिश्चित जब तक नहीं होगा, देश का मजदूर और किसान जिंदा नहीं रह सकता। और बड़ी आशा, बड़ी मतलब उम्मीद के साथ हम ममता जी के पास ये आग्रह करने आए कि आप जो हमारा एजेंडा, भारतीय किसान यूनियन जिस एजेंडे पे काम करती है, उस एजेंडे को आप अगर बंगाल में लागू करेंगे तो इस देश में, पूरे देश में उसको फॉलो किया जाएगा और इस देश का जो गरीब मजदूर किसान है उसको राहत मिलेगी। देखिए, एक मैं आप लोगों से कहना चाहता था वाइडर पर्सपेक्टिव में कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब भारत के कृषि के ऊपर चर्चा होती थी या दुनिया की कृषि के ऊपर चर्चा होती थी, तो आप जानते हैं कि दुनिया के जो विकसित देश हैं उनका बराबर जोर इस बात पर रहता था कि भारत की जो ट्रेडिशनल कृषि व्यवस्था है उसको बदलकर इसको कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर ले जाए। और भारत सरकार का लगातार यही प्रयास था कि इसको हम लोग रोकें। और हम लोग का मुख्य आर्गुमेंट जो होता था वो ये होता था कि भारत में एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली ए प्रोफेशन, एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। और आप किसानी को इस देश में समाप्त कर दो तो देश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ के किसानी को, यहाँ के किसानों को, यहाँ की उस परंपरागत व्यवस्था को इम्प्रूवमेंट लगातार करते हुए बना के रखना। आज जिस नीति पर भारत सरकार चल रही है, तो आज हम दुनिया के देशों के सामने खड़े होके वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद ही अपना स्टैंड बदल दिया और वो देश की कृषि को कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। तो इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है।
और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा ममता जी का कि आज की मीटिंग के लिए उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया और यहाँ पर विचार विमर्श में मैं भी शामिल रहा। और हम लोग पूरी तरह से इस मसले पर किसानों के साथ खड़े हैं और ये जो डिमांड है किसानों का कि ये तीनों जो काले कानून गलत ढंग से पार्लियामेंट से पास करेंगे उनको सरकार वापस ले और एमएसपी को लेकर नया कानून बनाए, इसमें पूरी तरह से हम लोग भारत के किसानों के साथ। आपने सुना कि किसान मोर्चा को नेता लोगों ने शिकायत दिया नादर दिया ऑलरेडी उन्होंने कहा और हमारा जसवंत सिन्हा जी भी बताया कि किसान का मूवमेंट के ऊपर में हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। इसका सपोर्ट में हम असेंबली में रेजोल्यूशन करके भी उसको रिजेक्ट किया है और हमारा बराबर शुरुआत से हमारा एमपी टीम को हम भेजा था और हम भी 3-4 दफे भाषण भी दिया है उधर में। तो इसी के लिए हम जैसे किसान मूवमेंट बंगाल में आपको पता है कि हम सिंगूर मूवमेंट से शुरू किया था और 26 दिन हम हंगर स्ट्राइक भी किया था कि किसान का ज़मीन नहीं लेना चाहिए फोर्सफुली। अरे हम कानून बातिल किया था और अभी हमारा स्टेट में ही कानून है कि फोर्सफुली कोई लैंड नहीं लेना चाहिए, किसान का नहीं लेने देंगे। इसी के लिए हमारा कानून भी है, मॉडल है इंडिया का। तो इसी के लिए किसान मूवमेंट जैसा जारी है उसको हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट मेरे को किया कि ऑपोजिशन का जितना चीफ मिनिस्टर है सबको साथ बात करके अगर एक दिन वो लोगों का साथ भी हम लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एक साथ में मिल के कर सकती हूँ। और उन्होंने उसका जो प्लेटफॉर्म है उसका नीचे में एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, वो प्लेटफॉर्म में हम लोगों को भी आमंत्रित किया है जाने के लिए। हम लोगों ने कोविड थोड़ा डाउन होने के बाद इसका बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम जरूर चीफ मिनिस्टर लोगों ने जो हमारा दोस्त है हम लोगों ने बात करेंगे कि इसका जो मूवमेंट चल रहा है इसी के बारे में हमारा सबका ओर से एक यूनिफॉर्म लेटर जाए, जैसे लोकसभा चुनाव का पहले लोकसभा आने का पहले वो लोगों को भी मदद मिले। यही बातचीत हुआ है। और कोविड से लेकर किसान और बेरोजगारी से लेकर इंडस्ट्री आज भूखा है हिंदुस्तान। इसको पॉलिसी के लिए भूखा पॉलिसी के लिए ऐसा पॉलिसी बना दिया, फोर्सफुली सब बिल कानून पास करके लेता है और ऐसा ऐसा कानून बनाते हैं जिसमें आज इंडस्ट्री सफर कर रहा है। आज इवन कोविड जो मेडिसिन इक्विपमेंट्स उसमें भी जीएसटी ले रहा है। किसान का मूवमेंट 7 महीने से चल रहा है, आज जनवरी महीने से कोई बात भी नहीं किया है लोगों का साथ। क्यों नहीं किया है? ये लोग तो हमारा देश का ही आदमी है। बात करना क्या मुश्किल होता है? बात करके अगर 3 बिल वापस ले तो क्या होता है? जो किसान नहीं मानते हैं तो किसान के ऊपर उसको छपा देने का, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने का तो कोई कारण नहीं होता है। तो इसी के लिए हमारा भी मांग है किसान का 3 बिल विड्रॉ करे। दूसरी बात यह है कि इसको गलत पॉलिसी के लिए कोविड में बहुत सारे आदमी मर गया। हमारा 18 to 45 ईयर्स जो हमारा अनएम्प्लॉय जो हमारा एम्प्लॉय यंग जनरेशन है, मिडिल एज जनरेशन है, बहुत सारे मर गया। और अभी भी कब आएगा, कैसे आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा मेरे को पता नहीं है। अभी भी कहते हैं कि 25% प्राइवेट को जो देंगे वो भी हम डायरेक्ट सेंट्रल से देंगे। क्यों डायरेक्ट सेंट्रल से देंगे? अगर स्टेट गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम में स्टेट का है, इट इज़ ए जॉइंट सब्जेक्ट, लेकिन स्टेट का ही सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ता। टीका अगर देना पड़ता है तो स्टेट को ही देना पड़ता है। तो इसमें उन्होंने क्यों प्राइवेट सेक्टर को देंगे? उनका नहीं होना चाहिए। स्टेट को डिवाइड करने के लिए, स्टेट का पॉलिसी को डिवाइड करने के लिए एक कोविड पॉलिसी हम लोग को पता ही भी नहीं है अभी तक, गाइडलाइंस भी पता नहीं है अभी तक क्या कर रहा है। एक दिन जा रहा है और डेड बॉडी उत्तर प्रदेश से भसा दे रहा है और नदी में चलता है डेड बॉडी। हमारा भी बंगाल में डेड बॉडी मिला, बिहार में बहुत सारे मिला, कोई ध्यान ही नहीं है कितना डेड बॉडी नदी में उतार दिया, गंगा में उतार दिया। ऐसा कोई ऐसे देश चल सकता है?
तो इसी के लिए 7 साल में जो बीजेपी ने जो राज चलाया वो खाली खबरदारी करने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए, जो काला कानून है काला कानून के ले आने के लिए, किसान को हत्या करने के लिए, इंडस्ट्री को बंद करने के लिए, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, कोविड से लेकर किसान तक पूरा आज हिंदुस्तान आज धुक रहा है। इसी के लिए हम लोग भी चाहेंगे कि किसान का मूवमेंट स्ट्रांग हो। अनएम्प्लॉयड का यूथ का बहुत सारे नौकरी चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ का अभी काम का भरोसा नहीं है, इंडस्ट्री की भी इनकम नहीं है। और अभी तो जैसा लॉकडाउन और डिफरेंट जो सिस्टम चल रहा है कोविड के लिए, देश में इकोनॉमी आज डिजास्टर में चला गया है। एक तो नेचुरल डिजास्टर वी आर फेसिंग और एक पॉलिटिकल डिजास्टर वी आर फेसिंग। कोई नहीं कुछ बोलता है तो उसको ऊपर एजेंसी लगा देता है, यही तो है उसका काम, और कोई काम नहीं है। ऑफिसर को भी डराता है, ऑफिसर को लिए भी कानून बना दिया कि उन्होंने कोई लिखने भी नहीं सकता है, कोई पुस्तक भी नहीं ले सकता है, कोई बोल भी नहीं सकता है। बोली में भी बंद कर दिया, जैसे नोटबंदी किया था अभी बोली बंदी कर दिया, बोली भी बंद कर दिया। ऐसे तो नहीं चल सकता। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया को डेमोक्रेसी लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए जो भी होना है, हम अपोजिशन जितना भी है सबको रिक्वेस्ट करने चाहूँगी। और बीजेपी का भी बहुत सारे पुराने लोग हैं जो पुराने घराना का आदमी है। आज जो नौजवान भी बीजेपी में चला गया था मोदी को देख के, वो लोगों को वापस आके एक कट्टा होके हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के तैयार करने के लिए, किसान को बचाने के लिए, यूथ को बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए, सबको इकट्ठा होने के लिए हमारा मिनती रहेगा। और 100 हॉट चीफ मिनिस्टर एक साथ में हो, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट का भी एक यूनियन होना चाहिए, जो यूनियन में एक साथ में मिलके अगर कोई स्टेट को ये लोग हैरेस करे तो और सब स्टेट मिलके उसको फाइट करे। यही मेरे को बोलना है। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहुत दूर से टिकिया जी अनादर लोग ये लोगों ने आया है इधर में। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बताया, तो आपका नाम थोड़ा बोल दीजिए ना। विवेक जुद्दी जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता संयुक्त मोर्चा का, तो मैंने उसको भी हमारा बंगाल का भी लड़का है, उधर में भी लास्ट पे बैठे हैं, सबको मैं स्वागत किया है। और बंगाल का जो भी हमारा सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। The farmers movement, you are supporting the farmers movement, but how do you plan to bring all the opposition parties together? And now that Mr. Rakesh Tikait has come and met you, is it an additional responsibility for you to take the entire charge? Are you willing to lead the entire opposition plan against the farmers? नहीं, फार्मर्स के लिए, किसान के लिए, जो किसान संयुक्त मोर्चा जो 7 महीने से मूवमेंट कर रहा है, ये लोग चाहते हैं कि देश भर, ये तो खाली हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूरा देश का है। किसान तो हर देश में हर प्रांत में रहते हैं, तो इसी के लिए अगर हम लोग सब मिलके एक इकट्ठा होके उनको साथ में हम रहे तो सबसे बढ़िया होगा। तो इसी के लिए हम, यू फॉरगेट माय नेम, आई डोंट वांट टू लीड इट, बट वी थिंक इट इज़ ए कलेक्टिव फैमिली, लेट अस वर्क टुगेदर। Ma'am, I have one more question about the Prime Minister announcing absolute free vaccine for all from June 21st. How do you see this drive? While the Prime Minister was addressing the nation, he also kind of indicated that states have not been able to contain it, perform. Thus, the centre is now acting upon and now decided to give free vaccine. How do you see the entire drive undertaken by the Prime Minister of giving free vaccine? You have written few letters in the past. First, you tell me whether central government is successful to drive this now. Why they have not given this drive before 6 months ago? Why so many 18 to 45 years the peoples are died already because they have not they didn't get the COVID vaccine or the oxygen. How even Agra yesterday हमने देखा क्या 22 पेशेंट को मॉकपोल का नाम पे ऑक्सीजन नहीं दे के मर दिया।
व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन? अगर फ्री वैक्सीन देगा तो इतना प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट लेने का कोई जरूरत नहीं है। एक रुपया बीजेपी का नहीं है, ये रुपया जनता का है, और जनता का ये रुपया है तो जनता का पास पहले से क्यों नहीं गया? 35,000 करोड़ रुपया था जिसमें जनता के लिए वैक्सीन देने के लिए, वो रुपया कहाँ गया? एक क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था। हम लोग आभारी है सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है और स्टेट के इंपॉर्टेंस देने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देने के लिए बोला है। लेकिन अभी तक भी एक गाइडलाइंस नहीं बनाया, अभी तक भी कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, कुछ हालत ठीक नहीं लगता है। ये लोग बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। जब तक पूरा खत्म नहीं होगा हम नहीं कहेंगे कि हमारा स्टेट, हमारा स्टेट में जैसा हम 2 करोड़ का माफिक हम टीकाकरण कर दिया, कोविड वैक्सीनेशन दे दिया, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जो अपने से खरीदा और अपने से किया। ऐसे हम भी 200 करोड़ रुपया का वैक्सीन खरीदा और दिया। ऑक्सीजन भी हम लोग को ही खरीदने पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं दिया है भाषण छोड़ के, तो भाषण देना नहीं है। भाषण में वो तो बिहार का इलेक्शन का पहले बोला था फ्री वैक्सीन देगा। कितना दिन हो गया, कितना दिन होगा? 7-8 महीना हो गया। अगर पहले से वैक्सीनेशन हो जाता तो क्या होता? अगर रुपया भी इसके लिए था तो क्या है? पीएम केयर्स में कितना फंड है? वो फंड से भी 35,000 करोड़ में इसमें ही हो जाता था, वैक्सीन नहीं दिया। तो ड्राइव क्या है? ड्राइव तो स्टेट गवर्नमेंट का खिलाफ में बोलने का एक डार्टी ड्राइव है और कोई नहीं है। अगर जनता के लिए करता तो डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते थे, तो स्टेट अलग सेंट्रल अलग ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और हर बात पे स्टेट गवर्नमेंट को बुलडोज करना ये फेडरल स्ट्रक्चर में ठीक नहीं लगता। सिर्फ फार्म लॉज ही नहीं, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले एक यूनाइटेड ऑपोजिशन की भी मांग उठ रही है। इन परिस्थितियों में क्या आप यूपीए को लीड करना चाहेंगी? हम कुछ नहीं करने चाहेंगे, हम एक ही बात करने चाहेंगे कि मोदी जी को हटाने चाहेंगे। रोज का ये हो रहा है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस में हाइक हो रही है, पहले से ही होता आ रहा है, अभी आप क्या बोलेंगे इस पर? इसमें बीजेपी का कोई केयर ही नहीं करते हैं। हर रोज डोमेस्टिक सिलेंडर का गैस का दाम भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, डीजल का गैस बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है, तो किसान खेती कैसे करेगा? और इसमें जो किचन होता है ना, किचन में आग लगता है, प्राइस हाई की सो हाई। ऐसे तो कोविड चल रहा है, इसका बाद हर रोज दाम बढ़ाते जा रहा है। इवन दे कैनॉट स्पेयर द जीएसटी टैक्स फॉर द कोविड इक्विपमेंट्स एंड द कोविड मेडिसिन। दिस इज रॉन्ग। कल जो प्राइसेस फिक्स किए गए वैक्सीन के सेंटर की ओर से देखा जा रहा है कि हर डोज पर 5% जीएसटी लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्यों लगा रहा है? ये अन्याय है। कोविड वैक्सीन पे जीएसटी 5% लगाते हैं तो वो जिंदगी और मौत का खेल कर रहा है। सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसको तो पहले विड्रॉ करना चाहिए। बड़ा भाषण देता है, 1 घंटा का भाषण में कोई जीएसटी विड्रॉ होगा, ये बात तो नहीं है। दीदी एक क्वेश्चन है। बोल दो जल्दी। दीदी पीएम ने वैक्सीन की घोषणा की है, मुफ्त वैक्सीन की। भाई अभी किसान का मूवमेंट के लिए आया है, आप किसान लोगों को पूछो ना। दीदी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। क्या बोला? दीदी बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। तो ठीक ही बोला है, जब तक मेरे को समझ में आपका बात आया। अभी आप किसान नेता लोगों को पूछिए, वो लोगों को क्या बोलना है। टिकायत जी ने एक चीज बोला है कि बंगाल में वो लोग एक मॉडल किसान पॉलिसी चाहते हैं, आपको रिक्वेस्ट किया हमारा ऑलरेडी है। आप बंगाल के बाद आप उनका क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए। नहीं, बंगाल उन लोग मिडिल मैन सिस्टम को हटाना चाहिए। भाई बंगाल का सब कुछ है, लेकिन बंगाल में प्रोडक्शन डिपेंडेंट है, मिडिल मैन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए व्हाट वर यू आर सेइंग, आपने उन्होंने ये बात नहीं किया। वो बंगाल में किसान का मदद करने के लिए जो बात कहा है हमारा ऑलरेडी है।
Now you can ask the question to Tikayat ji and टिकैत जी जी टिकैत जी नमस्कार। सर आपने कहा कि सारे ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा होकर फार्म लॉस के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अभी देश का जो परिस्थिति है और ऑपोजिशन पार्टीज जो है, आपने ममता बनर्जी से मिलकर तो ये साबित कर दिया कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऑपोजिशन है। आप क्या चाहेंगे कि ममता बनर्जी पूरा इस ऑपोजिशन को लीड करे? जो Why you are asking this question in presence of ताकत me? होता है लीड तो वही करता है। अब जो मुकाबला करेगा वही आके फ्रंट पे आ जाएगा। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा फिर से। मैं ये कह रहा कि ताकतवर अपनी जगह अपने आप बना लगता है। पहले इकट्ठे हो जाए सब। ममता बनर्जी भी ताकत के साथ में लड़ी है ना, सबके सामने है। में विधानसभा चुनाव से पहले आप नंदीग्राम भी आए थे, महापंचायत की थी और आपने नो वोट टू बीजेपी का कैंपेन भी चलाया था। सामने कुछ और राज्यों में चुनाव है, यूपी में भी है, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन वहां भी जाएगा और फिर एक बार ये मुहिम छेड़ेगा वहां पे कि बीजेपी को वोट नहीं दिया जाए? हाँ बिल्कुल मुहिम छेड़ेगा और यही मुहिम रहेगी कि बीजेपी को वोट मत दो। बोल दिया ना, नो बोल दिया बीजेपी को वोट ना दो। बीजेपी ने देश का नुकसान किया है। अगर बीजेपी आएगी तो स्टेट बेचना शुरू करेगी। अगर बंगाल में बीजेपी आती तो जो टैक्सी चल रही है ना ये खत्म होती, झगड़े होते और आधा बंगाल बिकता। तो बंगाल को तो बचा लिया ममता जी ने। अब देश को बचाना है तो बीजेपी जाएगी तो देश बचेगा, बीजेपी रहेगी तो देश बिकेगा। बीजेपी को देश से जाना होगा। ये मुहिम रहेगी, जहां जहां इलेक्शन रहेंगे वहां वहां मुहिम रहेगी हमारी। ये पंजाब रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा, अभी उत्तराखंड रहेगा और यूपी मिशन शुरुआत होगी एक बड़ी पंचायत के साथ में शुरुआत होगी और सब लोग वहां पे जाएंगे। अब अपने तरीके से सब लोग वहां पे सपोर्ट करेंगे, हमको जाएंगे। थैंक यू जी, सबका धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है जी।